पहले भारत को लिटाया, फिर थप्पड़ों की बारिश की, और अब जो उसके साथ होने वाला है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चाइना के हंगामी दौरे पे हैं, और उस दौरे के बाद वो चाइना से क्या कुछ लेके आएंगे, यानी क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, क्या नए हथियार लेकर आएंगे, और चाइना के साथ मिलकर भारत को किस तरह फेंटी लगाएंगे, ये सारे मामलात आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान ने भारत की खूब धुलाई की, अब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा चाइना के दौरे पे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत सी नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, असलहा भी लेके आएंगे, और एक ऐसा जाल भी बिछाया जा रहा है चीन के साथ मिलकर जो भारत कभी भी तोड़ने में कामयाब नहीं होगा। इस सारे मामले के बारे में हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, एक फंदा लगाया जा रहा है उस शाम को जो हर एक को डसता फिरता था, नाग देवता बने फिरता ये मोदी और मोदी सरकार के अज़ाइम हर एक को डस रहे थे। दिलचस्प चीज़ है, मैं आपको भी दिल भाई भेजूँगा, आप भी ज़रा देखिएगा और दिखाइएगा भी, अगर आप उसको तस्वीरों वीडियो शायद हम ना लगा सकें, लेकिन एक इंडियन एनालिस्ट ने नक्शे के ऊपर दिखाया कि सबसे पहले उसने कहा पाकिस्तान, क्रॉस मारा उसने कहा पाकिस्तान तो दुश्मन है, चीन क्रॉस मारा उसने कहा नेपाल, ये तो हमारे हिंदू दोस्त थे, ये भी क्रॉस मारा, उसने कहा हमारे ख़िलाफ़ हैं, भूटान, वो शुरू होता है, और फिर ईरान कहता है हमने इसराइल को साथ मिलाया, ईरान गवाया, और अब अफ़गानिस्तान भी हमारे हाथ से गया, ये गया, उसने कांटा लगाया, और उसके बाद कहता है मैं भी गया। यानी भारत इस खत्ते में पूरी तरह अकेला हो गया है। इस दौरे में जो सबसे अहम काम होने वाला है वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी का कल आना है। कल वो और ये खबरें भी है कि वहाँ पे भी मुलाकात भी करने जा रहे हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और किमांग जो हैं वो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा, ये तीनों मिल बैठेंगे, और एजेंडा एक है, खत्ते में अमन। याद रखें, जब भी आप अमन की बात करेंगे तो वो बदअमन बेअमन मोदी और उसकी सरकार इस निशाना होंगे। यानी सीधी सीधी सी बात है, अफ़गानिस्तान के खैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने उस टेंशन के दौर में जब पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें आपस में लड़ रही थी, मैं तो ये कहूँगा हमारी फ़ज़ाइया उनके साथ भारत का दौरा किया, ये अलार्मिंग पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी अलार्मिंग थी, चीन के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन था, क्योंकि चीन चाहता नहीं है कि पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगता है वो किसी तरीके से उसके लिए सेफ़ ना रहे। अगर वो सेफ़ नहीं होएगा तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान अपनी मशरक़ी सरहद पर मौजूद दुश्मन से मुकाबला नहीं कर पाएगा, पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। चीन को ये बात खुनक रही थी, इसलिए उन्होंने इसहाक डार को बुलाया, और इसहाक डार के एक दिन के बाद यानी 19 को, आज इसहाक डार वहाँ पे हैं, कल उन्होंने मुल्ला मुत्तकी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, उनको बुलाया है। मकसद एक है कि तीनों मुल्क बैठेंगे और फिर प्लान करेंगे कि आइंदा से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में ना दूरअंदाज़ी करेगा, अफ़गानिस्तान किसी मौके पर भारत का साथ नहीं देगा। यानी ये वो वाहिद मुल्क रह गया था जो भारत का साथ दे रहा था, उसकी तजारत पाकिस्तान के साथ है, उसका इस्लामी कंसेप्ट जो है वो पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है, वो भी इस्लामी मुल्क है, सब चीज़ें हमारे साथ हैं, लेकिन हमदर्दियाँ न जाने कैसे भारत के साथ चली गई। शायद अमेरिका दुश्मनी में, क्योंकि हम अमेरिकन का साथ दे रहे थे, चाइना उसको ये समझाने लाया है कि अमेरिका के तसल्लुत से उसको किसी और ने नहीं, चीन और पाकिस्तान ने आज़ाद कराया है। सारी स्ट्रेटजी पाकिस्तान और चीन की थी, सारा असला पाकिस्तान और चीन का था, सारा पैसा अफ़गानिस्तान में जो लगा वो पाकिस्तान और अदील भाई चीन का था। ये तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ से पहले रशिया को भगाया, फिर उसके बाद अमेरिका इन्वेट कर गया तो अमेरिका को भगा दिया। अब उसको समझाने की ज़रूरत है कि अगर तुम भारत से जाओगे तो ये ब्लॉक तुम्हारे, एक तरफ ईरान बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, ये ब्लॉक भी तुम्हारे से चला जाएगा। और मज़े की बात है कि उसके उस तरफ भी रशियन स्टेट्स हैं, और वो रशियन स्टेट्स हैं जिनमें आज़रबाईजान भी शामिल है, जिसने खुला जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। तो इन हालात में अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है कि अगर वो साथ नहीं दे सकता तो खामोशी इख्तियार करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मरतबा बात उससे आगे है, क्योंकि चीन ने पाक भारत की शीरगी के फौरी बाद जो है पाकिस्तान को बुलाया, और पाकिस्तान से फौरी बाद जो है अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है, मुल्ला मुत्तकी को,
और इससे जो नतीजा अखज़ होगा वो भारत के लिए बड़ा परेशान कुन होगा, क्योंकि मैंने दो तीन रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि वो अजगर, वो अज़दहा, वो ड्रैगन जिसको चाइनीज़ पूछते हैं, उसने अपना फंदा कसना शुरू कर दिया हाँ है। जी। जब तक वो इसका पूरा सांस निकाल नहीं लेगा, इसको निकलेगा निकलेगा नहीं। अच्छा आमिर भाई, और ये इससे ये मैं आपको अगली बात बता जी दूं। जी आप सॉरी, आपकी बात नहीं नहीं, काट रहा बिल्कुल हूं बिल्कुल, आपने। आप बताइए, फिर मैं आपको एक सवाल मेरा है तो। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रही है कश्मीर की और ख़ुद की चाइना की, क्योंकि जितना ये कमज़ोर होता चला जाएगा भारत, सबसे पहले इससे अरुणाचल प्रदेश जो है वो अलग होगा, जो कि चीन के साथ शामिल हो जी। जाएगा। भूटान का बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर आज भी क्लेम है कि वो भारत का नहीं, भूटान का भूटान का हिस्सा हिस्सा है, वो उसके पास चले जाएंगे। और चिकन नेक वाली बात मैंने हाँ आपको जी, बिल्कुल। बांग्लादेश वाली बताई थी, और उसके बाद कश्मीर आ जाता है हमारा। तो कश्मीर की आज़ादी के लिए भी ये मुलाकात, ये तीनों वज़रा ख़ारजा का बैठना और इंडिया का तनहा हो जाना इस खित्ते में बहुत अहम है। बहुत जी, ठीक है, बिल्कुल। आप आमिर भाई, आपने बड़ी तफसील से ये चीज़ें बताई, लेकिन एक सवाल और भी है जो उठ रहा है कि वज़ीर ख़ारजा चाइना गए हैं और बहुत सारी कोई नई टेक्नोलॉजी भी लेके पाकिस्तान आएंगे। इस सवाले से भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, अब पहली बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी मैं आपको अभी भी डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ, और वो है चीन के जो 40 सैटेलाइट्स हैं उनके साथ पाकिस्तान कोलैबोरेट करने लगा है। Great. और ये सैटेलाइट हमारे काम आए थे इस मई वाली जंग के अंदर, जो 6 और 7 मई को सही। भारत ने की थी। अब चीन और पाकिस्तान मिलकर जो है कोलैबोरेशन करेंगे। पाकिस्तान का दिफा चीन के सैटेलाइट जो हैं वो मॉनिटर किया करेंगे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला हर खतरा जो है उसको ना सिर्फ भांपेंगे, बल्कि एक टेक्नोलॉजी है, मैं आपसे कह रहा था कि डिस्क्लोज़ ना भी करें तो, चीन सैटेलाइट से मिसाइल फेंकने की टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी पाकिस्तान को शराकतदार करने लगा है। ग्रेट। कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो ऐसी जगह से मिसाइल आएगा जो शायद किसी दूरबीन ने भी नहीं देखी होगी। सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, इन पर अलग से अलग से हम आप इस कर पर लीजिएगा तफसीली कि ये कितना बड़ा ख़तरा है पूरी दुनिया के लिए, और इस रफ्तार से हमला करेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम जो इंटरसेप्टर है, जैसे S-400 आजकल हमें नाम आता है, वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। ना अमेरिका, ना इसराइल, ना इंडिया कोई या रशिया, कोई मुल्क जो है उस सैटेलाइट से आने वाले मिसाइल का Great. मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैंने आपसे पिछला भी लॉग किया तो मैंने आपसे कहा था कि इस खत्ते के समंदरों पे, ज़मीन पे, फ़ज़ा में जो है चीन का और पाकिस्तान का कब्ज़ा होने जा रहा है, हला पे भी इन्हीं का कब्ज़ा होने जा रहा है। और आने वाले वक्त में ये जो जंग है ये हला से भी लड़ी जाएगी, फ़ज़ा से भी लड़ी जाएगी, ज़मीन से भी और समंदर के पानियों से भी। भारत को हम नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ चाइना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इन चीज़ों के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।